हरियाणा में एक साल के भीतर तीसरा चुनाव हो रहा है। 2024 के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जनता गुरुग्राम से सोनीपत, मानेसर और पटौदी तक शहर की सरकार चुनने के लिए वोट करेगी। इसके लिए चुनावी कुरुक्षेत्र सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के साथ ही अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतार दिए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख बीत चुकी है और अब प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज इसी कड़ी को रफ्तार देते हुए मानेसर नगर निगम वार्ड नंबर 1 से मदन लाल सैनी बीजेपी उम्मीदवार ने गढ़ी हरसरू में डोर टू डोर किया, जहां उनको अपने क्षेत्र की जनता से अपार जन समर्थन मिल रहा है। अभियान को एक नई ऊर्जा और दिशा देगा उनका समर्थन और लोगों से आने वाली 2 मार्च को कमल खिलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने हमारे सहयोगी से बात की। चलिए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है और हम इस वक्त मानेसर वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं, जहां से हमारे साथ बीजेपी के पार्षद के उम्मीदवार मदन लाल सैनी जी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी की जो लहर है वो बहुत तेज़ी से हम देखने को मिल रही है। अभी हमने दिल्ली में भी देखा। तो यहाँ क्या घटित होने वाला है, इसका हम जायज़ा लेंगे मदन लाल सैनी जी से और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कुछ कर दिखाया है कि वो पूरे देश में इस तरीके से अपना पैर लगातार जमा पा रही है। सर, क्या कहना है इसके बारे में? आपने पूरे देश की बात करी है। मैं कह रहा हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका डंका मोदी के नाम से पूरे देश में बज रहा है, तो इस पार्टी की टिकट इस छोटे से कार्यकर्ता को जो मिली है, यह उच्च कमान का जो मेरे पर विश्वास किया गया है, वह विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर ट्रिपल सरकार जो बनने जा रही है, ऊपर हमारी मोदी सरकार, बीच में सीएम नायक सिंह सैनी की सरकार और जो छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, ये बनने जा रही है। जब काम होंगे यहाँ ट्रिपल सरकार जब बन जाएगी तो सब जो फटाफट जो काम हो रहे हैं वो काम रुकेंगे नहीं, सारे काम हो रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आप करवाएंगे अगर आप जीत कर आते हैं? हमारे क्षेत्र के अंदर आप कुछ दिन कहीं घूमे होंगे या कहीं गए भी होंगे, तो पिछले 4 साल से जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, ना पानी की निकासी है, ना सीवर की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। स्कूलों की हालत इतनी ख़राब हो रही है। पीएससी सेंटर के अंदर कोई चला जाए तो वहाँ एक्सरे मशीन तक भी नहीं है, जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इतने काम होने हैं। मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं काम पहले पंचायत थी, 5 साल पंचायत का राज रहा, 2 साल से कुछ है नहीं यहाँ। 7 साल से जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं। और इस सरकार में अगर हमारी भागीदारी बढ़ेगी और इस 1 नंबर वार्ड से मदन लाल सैनी को पब्लिक ने चुन के भेजा, तो इतना काम करवाऊंगा जो 25 साल के अंदर नहीं हुआ। ये मेरी कार्य है। 5 साल के अंदर इतना काम करवाऊंगा जो 25 साल में नहीं हुआ। सीएम साहब का हमारे पर आशीर्वाद है और हम काम ऐसा करवाएंगे, याद रखेंगे कि भाई वोटर गाँव बना दिया और पूरे मानेसर नगर निगम ऐसा बनेगा कि आप कहोगे कि भाई ये तो उसका रूप ही बदल। और एक लास्ट अपील जो आप यहाँ के क्षेत्र की जनता से करना चाहते हैं, वार्ड नंबर 1 में क्या अपील करना चाहते हैं कि इस बार आपको सपोर्ट करें? मेरी एक ही अपील है सभी मतदाताओं से, आपने सब कुछ आपने दिल्ली भी देखा, महाराष्ट्र भी देखा, हरियाणा भी देखा। अब मैं जो कह रहा हूँ पब्लिक से कि भाई एक बार हमें मौका दे दो। छोटी सरकार आप 80 बच्चे के क्लास के अंदर ठूस के बच्चे पढ़े, क्या पढ़े, क्या शिक्षा करते हैं। तो मेरा अगर पब्लिक ने मुझे शिक्षा भेजा तो सबसे पहले शिक्षा का, कम्युनिटी सेंटर का, गलियों का, पानी की निकासी का, सीवर की व्यवस्था का, बिजली के जो शाम को 5 बजे लाइट कट जाती है तो कोई यहाँ बैठने वाला नहीं है, उसकी व्यवस्था करूँगा। और जितने भी गांव की और छोटी मोटी समस्याएं होंगी उसका समाधान तत्पर होगा, एक आवाज़ पर होगा। ये मैं विश्वास। बिल्कुल, जो वार्ड नंबर 1 से यहाँ से पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं मदन लाल सैनी जी, उनका साफ कहना है कि अगर वो चुनकर आते हैं तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और उनका ये भी दावा है कि इस बार यहाँ जिस तरीके से हरियाणा में जो है ट्रिपल इंजन करो, मेहनत करो भाई, मेहनत का काम हमको, अब तो मेहनत